गवर्नमेंट से कहा जी हमें सिस्टम पर एतमाद नहीं है, तो केयर टेकर गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेगी ना, वो कहेगी जी हम क्यों रिस्क लें। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि अभी आप 1 खरब रुपया 1 ट्रिलियन यानी 1 खरब रुपया खर्च होना है, उससे बेहतर ये कि पहले तमाम खदशात को दूर कर लें। और वज़ीर आज़म साहब को भी चाहिए कि वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एतमाद में लें और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जो खदशात मीडिया में आ रहे हैं या सियासी जमातें कह रही हैं अपोजिशन, उनको दूर करें। जब अगर इलेक्शन कमीशन मुतमईन हो जाए तो फिर इसको लेकर आगे बढ़े। असल तो इदारा इलेक्शन पाकिस्तान ही है। बिल्कुल ठीक है सर। 3,50,000 कुछ मशीनें चाहिए होंगी या कुछ इससे कम चाहिए होंगी अगर पूरे पाकिस्तान में रहता है, और 1 खरब रुपया जो आपने कहा है इसके लिए स्पेंड करना पड़ेगा। टाइम बहुत थोड़ा है। हुकूमत इतनी ज्यादा तादाद में मशीनें अवेलेबल कर लेगी अगर वो मस्जिद हैं कि उन्होंने ऐसे ही करना, और प्लस 1 खरब रुपए की इन्वेस्टमेंट भी। 4 लाख जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने का सोचा है, जबकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन 7-8 लाख है। आप ये देखिए 1 लाख पोलिंग स्टेशन बनना है जी। 1 लाख स्टेशन पर हर और जो है बूथ होते हैं, तो 4 वो हो गई वोटिंग मशीन। फिर प्लस भी होता है 10% पे खराब हो जाए या बाद में कोई खिलाफ या खराब हो जाए, उसके लिए कम से कम इनको 5 या 6 लाख जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रिकॉर्ड में रखनी पड़ेगी। खराब हो जाती है, रास्ते में हाईजैक हो सकती है, उठा सकते हैं, लोगों के मामले होते हैं। इस लिहाज से हमेशा कानून है कि उसका 110% जो होता है वो एक्स्ट्रा बनाई जाती है। वो बैलेट पेपर भी जो है वो भी 10% एक्स्ट्रा बनाई जाती है। तो ये भी 10% एक्स्ट्रा बनेगी, तो ये भी तकरीबन 6 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होंगी स्टॉक में, तब इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट भी है और बहुत बड़े अखराजात भी होने हैं। लेकिन एक बात हुकूमत की हमें अच्छी लगी, खुशाइन बात है, वो ये है कि उन्होंने कहा जी इन्होंने जो बाहर से जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मंगानी थी वो तकरीबन ज्यादा से वो थी 1.5 लाख रुपए, 2-3 लाख रुपए की एक थी। अब ये जो बना रहे हैं ये 65,000 की बता रहे हैं, तो खर्चा तो शायद कम हो जाएगा, 65,000 की बता रहे हैं। लेकिन उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पहली है कि ये पार्लियामेंट हाउस में दिखा लें, ठीक है चले पार्लियामेंट के लोग मत हो जाएंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक जिस तरह होता ना कि इम्प्रोवाइज्ड पोलिंग स्टेशन बना के लोगों को दिखाया जाता है, मॉक पोलिंग स्टेशन कहते हैं हम इलेक्शन जबान में। अगर मॉक पोलिंग स्टेशन के जरिए भी तजर्बा किया जाए तो सब चीज सामने आ जाएगी। चारों शहरों में करवा दें, देहातों में करवा दें। इसी तरह ये मॉक पोलिंग स्टेशन जो है सरपारक में करवा दें, पता चले इसमें क्या क्या खराबियां दूर होगी। आवाम को बुलाएं, देहात के लोगों को बुलाएं या वोट कास्ट करके दिखाएं हमें, तो तब ये जाके आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा। एक लम्हे में इसको हम कामयाबी की तरफ जाना बड़ा मुश्किल भरा हुआ पेश आ जाएगा। बिल्कुल ठीक सर। मैं सर क्योंकि हॉलों में बैठा हूं, यहाँ मैं वोट कास्ट करता हूं, जो कि आज भी पर्ची से वोट कास्ट होता है। मैं अपने आप को पढ़ा लिखा दावा तो नहीं करता, लेकिन पढ़ लिख सकता हूं, तो मुझे अभी भी उनसे रहनुमाई लेनी पड़ती है। 2002 में सर जमहूरिया आयरलैंड ने अपने 42 हलकों में से सिर्फ 3 हलकों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को इस्तेमाल करते हुए इस तरह की मशक की थी। मशीनों के मुनासिब इस्तेमाल के बारे में बहुत सारी रहनुमाई फुकदान की वजह से बड़ी पैमाने पर अवामी मुखालफत के बाद उनको ये खत्म किया गया था। उनका कुछ 42 मिलियन यूरो इस पे खर्चा आया था और वो उन्होंने किलो के हिसाब से मशीनें बेची हैं। अगर आयरलैंड जो कि हब है आईटी का, वहां के लोगों के लिए इस्तेमाल करना मुश्किल है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी हुकूमत को इस बारे में जरूर सोचना है। ये जो आप फरमा रहे हैं ट्रेनिंग करने के बारे में, सर अगर मान लिया जाए कि हुकूमत और अपोजिशन इस पे राजी हो जाते हैं तो इसके लिए कोई कानून साजी करनी पड़ेगी, कोई असेंबली में कोई ऐसी चीज भी करनी पड़ेगी सर? वो तो एक्ट पे तब्दीली आ जाएगी जी। 2/3 मेजॉरिटी की तो जरूरत नहीं है ना। ये तो इलेक्शन एक्ट में जो है 103 लिखा हुआ है कि आगे एक नई शर्त लगा देंगे, नई लाइन का इजाफा कर देंगे, उसमें एक्ट में तब्दीली आएगी और कानून साजी हो जाएगी। आइन साजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत पेश नहीं आएगी, सिर्फ कानून साजी से काम चल जाएगा। अगर अपोजिशन हुकूमत से बैठ के तय कर ले, इसमें कोई कानूनी मरहले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक जो बात आपने आइलैंड की मिसाल दी, मैं मिसाल देता हूँ जी। अब हम असेंबली में वोट रिजेक्ट हो गए, कौमी असेंबली के मेंबरान उजरा समेत उनके वो वहां गलती कर बैठ जाते हैं, वहां निशान लगा दिया, दस्तखत कर दिए,
तो इसी तरह जब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ तो वहाँ 6 सेनेटर पढ़े लिखे सबसे पाकिस्तान के करीब, वहां भी 7 वोट कैंसिल हो गए। क्या हुआ? जिन्होंने वोट गलत लगा दी। तो अब ये एक इतना बड़ा मामला आ रहा है, तो यहाँ भी तो गलती के इम्कान है। 2018 के इलेक्शन में 16 लाख वोटर जो है वो रिजेक्ट हो गए, रिजेक्ट किए गए। जहर है, वो नहीं दस्तखत कर सके, बहुत सही नहीं लगाई उन्होंने। तो अब यह भी तो हमारे देहाती लोग कैसे जाएंगे? ATM कार्ड की तरह का सिलसिला बनता जा रहा है, वो भी मामला है। हम जैसे पढ़े लिखे लोग, ये जो मैंने आपसे बात करो, ये मेरे बेटे ने सेट करके दिया, मुझे ये भी नहीं आता था कि मैं मोबाइल को सेट कैसे करूं आपके प्रोग्राम के लिए। तो हमें नहीं आता तरीका, तो ये तो मैं कह रहा हूँ इस तरह देहाती लोग भी हैं, वो कैसे वोट कास्ट करेंगे? ये मतलब ट्रेनिंग का मामला है। हुकूमत तो ट्रेनिंग भी देगी, कैसे ट्रेनिंग देगी? वक्त कम रह गया है, तो काफी इसमें मरल है। लेकिन सिस्टम अच्छा है, अगर बेहतरीन तरीके से करें तो हम इंडिया से बेहतर हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने में आयल है, बना रहे हैं। लेकिन आवाम को हमदर्दी पूरी आवाम का अमल लेना, सियासी जमातों के खदशात को दूर करना, और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी चाहिए कि तमाम सियासी जमातें जो है जो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी कर रही है उनको ऑन बोर्ड करें, इलेक्शन कमीशन ऑन बोर्ड करें, टेक्नोलॉजिस्ट है उनको बुलाएं, और जिन्होंने सिस्टम को अपनाया उसको बुलाएं, उनसे राय लें, तब इसको लेकर हम आगे बढ़े। तो ये सिस्टम तो बड़ा अच्छा है, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ नहीं है। हम समझते हैं कि इसमें शफाफियत, राजदारी के बारे में जो खदशात पैदा किए जा रहे हैं या पैदा हो रहे हैं वो दूर करते इलेक्शन के पाकिस्तान की। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। मुझे 2-3 सवाल इससे हटके भी करने हैं, लेकिन इस पर आखिरी सवाल है, प्रैक्टिकली आप अपने एक्सपीरियंस को देखें तो प्रैक्टिकली मुमकिन हो सकेगा 1.5 साल में ये सारे इंतजामात और इलेक्शन इसी तरीके से करवाए जा सकें इलेक्ट्रॉनिक मशीन से? प्रैक्टिकली अगर आप अपने एक्सपीरियंस में देखें तो पॉसिबल होगा? प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है, जैसे मैंने बताया ना कि बहुत मुश्किल तरीन मामला है। इसके लिए हमारे प्रेसिडेंटिंग ऑफिसरों को जो तकरीबन 8 या 9 लाख, आप ये समझो 1 लाख पोलिंग स्टेशन होगा ना, तो हमारा स्टाफ 13 लाख का है जी। तो 13-14 लाख आदमियों को ट्रेनिंग देना, आवाम को बताना, लाइन में खड़े होने जाए किस तरह बटन दबाना, और किसी ने अल्फी डाल दी उस मशीन का जो बटन बने 4-5 उसमें अल्फी डाल दी तो सारा सिस्टम बंद हो गया। अब कहा किसी को पता ही नहीं चलेगा जी अल्फी, किसी अल्फी डाल के चला गया है, और वो लोग अपना वोट कास्ट करते जा रहे हैं आंखें बंद करके, पता चला बाद में कुछ भी नहीं, नील रिजल्ट आ जाएगा। तो अल्फी खतरनाक सूरत है ना। लोग पोलिंग स्टेशन में गड़बड़ कर जाते हैं, वहां जाके अपने 4-4 मोहर लगा देते हैं, बैलेट पेपर खराब कर देते हैं। यहाँ तो भी कोई ना कोई खतरनाक तकरीब हो जाए। इसमें हैक वैक का खतरा कोई नहीं, क्योंकि इंटरनेट उसमें है नहीं। इंटरनेट उसमें आएगा, इंटरनेट जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए उसको हैक होने का खतरा है। इसमें तो हैक खतरा नहीं है, इसमें इंटरनेट नहीं है। लेकिन बहरहाल इसमें सारे मामला जो है ये बैठ के तय करना पड़ेगा, और ये हमारी कौमी असम्बली, कोई सेनेटर जिसमें बैठ के तय कर ले, आवाम को भी तसल्ली दिला दे, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी उनको जरा तरीके से समझा दें। लेकिन तरीके से समझाने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ऑन बोर्ड कर दें, उनकी तसल्ली कर दें, सारा मामला ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। दीगर मामला पर भी 2-3 सवाल आपसे करूंगा सर, काफी टाइम हो गया। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इमरान खान साहब को शो का नोटिस भेजा हुआ, इस पर क्या कहेंगे सर आप? वो इंट्रा ठीक है, बड़ा मसला पैदा हो रहा है जी। वो ये हो रहा है कि इन्होंने 2017 में इंतखाबात इंट्रा पार्टी के करवाए। इस पर हुकूमत के तर्जमान ये कहते हैं कि जी हमारा इलेक्शन 2022 में ड्यू है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए हैं, जिसकी 13 जून 2021 को ड्यू थे, वो इंतखाबात नहीं हुए हैं। तो लिहाजा अब नजर ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बाकायदा नोटिस जारी किया हुआ है। हुकूमत के जो